हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स। मैं उमेश कुमार और इस चैनल पे हम आपको करवाते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा मैथ आपको सिलेबस कवर करवाते हैं यहाँ पे इजी मैथमेटिक्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हम अभी क्लास जो ले रहे थे वो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ले रहे थे। इसका 2 क्लासेस अभी तक हम करवा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा हम बोल देना चाहते हैं आपको कि ये क्लास लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, हम 2 क्लासेस करवा दिए थे। फर्स्ट जो क्लास था आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें हम जो ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वो बता दी। एंड द सेकंड क्लास जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था बिकॉज उस क्लास में हम सारे फॉर्मूला को एक साथ कवर करवा दिए। इसके बाद अब जितने भी क्लासेस होंगे उसमें फॉर्मूला का यूज होगा। और उसके बाद आज अगला पार्ट थर्ड लाएं। अगर आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं, खास करके आप पार्ट 2 जो वीडियो है अगर उसको आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप चैनल के जो वीडियो सेक्शन है या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। ओके, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। आज हम अगला सेक्शन लेकर के आए हैं और अगला पार्ट है और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जिसमें हम बताने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस है उसको आज हम आपको सॉल्व करवाएं। इसी में अभी सबसे पहले हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लिखवाए हैं और उसमें यहाँ पे अभी जो 2 क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये जो लिखा गया इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे। लेकिन इसको बताने से पहले जो है सो आपको हम कुछ सब्स्टिट्यूशन बता देते हैं जो हम करेंगे इस तरह के जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे क्वेश्चन में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे और किस तरह का चीजें रहेगा वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो वो सबसे पहले आप देख लीजिए। अगर इस तरह का रहता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए कोई नंबर हो सकता है, इट मे बी 1 2 3 और 4, एनीथिंग इट कैन बी। ओके, so if there is a term like this that is root under a square minus x square, we have to put x equal to a sin theta और x equal to a cos theta। इतना के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि a sin theta या a cos theta हम क्यों पुट करेंगे। इसके पीछे का ये कारण होता है कि देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन होता है कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो इसना बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इन द सिमिलर वे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो इस तरह के टर्म्स में इफ देयर इज इन एनी क्वेश्चन इफ यू विल गेट टर्म्स लाइक दिस we will put x equal to a sin theta or a cos theta. Okay, if we have a term like root under a square plus x square, we will put x equal to a tan theta or x equal to a cot theta. Why? Because we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and we also know that I think visible, this visible. Okay, I will write here. And we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta. In the similar way we know that a 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. So if anywhere we have a term like this, we will put x equal to tan theta or x equal to a cot theta so that it can be converted in this type of form. Okay, next if we have terms like this root under x square minus a square, we will put x equal to a sec square theta and a cosec ए सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। और अगर आप ऐसा पुट करते हैं तो फिर आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, वहां से आप ये करें। तो सबसे पहले आप इस चीजों को नोट कर लीजिए एंड देन फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसको हम बनाते हैं। ओके, सो लेट अस कम टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी को हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम दोनों क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, उधर जगह है मेरे पास, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहला लेते हैं क्या हमारे पास है, तो इसमें हम कर देते हैं पुट x इक्वल टू a sin थीटा। हम क्या कर दिए x इक्वल टू a sin थीटा, यू कैन पुट इज इट एज x इक्वल टू a cos थीटा, बट हमको यहाँ लग रहा है कि x इक्वल टू a sin थीटा पुट करने से अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप पढ़े हैं। देखिए बाहर में हमें ना tan इनवर्स लिखा हुआ, हमारा कोशिश होगा कि अंदर का टर्म हम कुछ इस तरह का ले आए। ओके, अंदर का टर्म कुछ इस तरह का ले आए सो दैट हम बताए थे आपको कितना इक्वल टू x होता है, तो सो दैट ये कैंसिल होकर के वहां पे x बच जाए। मेन पर्पस हमारा वही होता है। हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए x इक्वल टू a sin थीटा, तो इतना बराबर यहाँ से आपको सोल्व, यहाँ से ऐसे जाना, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद क्या हो जाएगा ये अभी क्वेश्चन हम बाद में इसको सॉल्व करवाते हैं। अब
अब जब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा एंड इट बिकम्स लाइक a sin थीटा, सॉरी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा दोनों से a स्क्वायर कॉमन यहाँ पे हमको मिल जा रहा है। a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये हो जाएगा a साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी नो दैट इट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स a साइन थीटा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पे स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स a एंड इट बिकम्स cos थीटा, एंड यहाँ a से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इक्वल टू tan इनवर्स, और यहाँ क्या मिल रहा है देख सकते हैं आप, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, दैट इज क्या हो जा रहा है, tan थीटा। और आपको पता है कि tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा। हालांकि आप जब क्वेश्चन बनाए तो ये चीज आप दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाता है। हालांकि जब हम फॉर्मूला बताए थे तो हम आपको बता चुके हैं कैसे कैंसिल होता है। ओके, तो आप यहाँ पे बस याद रखना। अब हमारा जो आंसर है वो थीटा के फॉर्म में आ गया, बट थीटा तो हमारा एज्यूम किया हुआ फॉर्म है, हम मेरा जो क्वेश्चन दिया था वो तो एक्स के फॉर्म में, थीटा जो किए वो तो हम खुद से एज्यूम किए, मतलब थीटा को फिर हमें एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो जहां पे आप पुट किए हैं वहां से आप देख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं। ओके, जहां हम पुट क्या किए थे, x बराबर a sin थीटा पुट किए थे। अगर हम यहां से डिराइव करें तो a इधर आ जाएगा, दैट इज x इक्वल टू sin थीटा, और यहां से अगर हम लिखे तो थीटा इक्वल टू साइन, अगर इधर आएगा तो साइन इनवर्स x बाई a हो जाएगा। ओके, इतना हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यही हो गया, तो थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a, तो इतना बराबर मेरा क्या आया, साइन इनवर्स x बाई a आ गया। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, दिस इक्वल टू क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स x बाई a आ गया। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, एक बार आप देख ले इसको गौर से। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर लिख करके जो है सो रख सकते हैं। ओके, कहीं कुछ नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी आप देखेंगे। हम पहला क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं ऊपर में, सो दैट यहाँ स्पेस बच जाएगा बनाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। इसको बनाते हैं। आप अगर क्लास 11th में पढ़े हैं और क्लास 12th में आती है तो आपका खैर जहां से अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कहीं भी ये चीज टाइप का चीजें आपको हमेशा मिलने वाला है। तो अगर आप क्लास 11 तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक कॉपी आपके पास होना चाहिए जहां पे आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का सारे फॉर्मूला एक जगह होना चाहिए। वो फॉर्मूला तो आपको दिमाग में होना ही चाहिए, लेकिन होता है चूंकि आप स्टूडेंट्स लाइफ में तो होता है क्या है कि हो सकता है फॉर्मूला कभी कभी भूल जा रहे हो, तो एक जगह पे एटलीस्ट आप सारे फॉर्मूला को इनलिस्ट कर ले ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप वहां पर रिकॉल कर सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जब भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप पढ़ना स्टार्ट करें, डिफरेंशिएशन हम पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तो आपको क्या होगा कि फॉर्मूला एक साथ सब लिखा रहना होगा ताकि आप रिकॉल कर सके उसको, बार बार याद रहे आपको फॉर्मूला, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो आप पता चलेगा ये चीजें पढ़ रहे हैं, आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं पता है तो आपको यही चीजें फिर डिफिकल्ट लगने लगे, आपको डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट लगेगा, आपको इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप जो है सो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जरूर याद कर ले, जितने टाइप का फॉर्मूला है हम आपको थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। आप पढ़े हैं 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप पढ़े हैं 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और हाफ एंगल थ्योरम में पढ़े थे कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इन द सिमिलर वे वी स्टडीड दैट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह के कुछ टर्म्स है, यहाँ पे हम वही चीज करेंगे, कुछ पुट करना हमको नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को व्हाट वी कैन राइट 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। In the similar way 1 plus cos x can be written as 2 cos square x by 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है साइन इनवर्स बाई cos इनवर्स, दैट इज
सॉरी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से। ओके, तो क्या बच जाएगा tan x बाई टू, और आपको पता है फिर इनवर्स से ये कैंसिल होकर के ये सिंपल फॉर्म क्या आ गया, ओनली x बाई टू। तो ये प्रूव हो गया आपका, बहुत ही आसान सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। और भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वो आपको बताते हैं, और आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा चीज है। ठीक, हम लोग लेते हैं कुछ और अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन एंड दिस इक्वल, इसका हमको वैल्यू निकालना है। ओके, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो सेकंड पार्ट हम वीडियो बताया आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम उसी का, यहाँ पे क्या सब जगह बनाएंगे उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे, बार बार उसी का फॉर्मूला यूज होगा, इसमें भी वही यूज होगा। हमारे पास क्या है, वी हैव tan 1/2, इस 1/2 को हम साथ में गुना कर दे रहे। ओके, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना। अब आपको पता होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, वी नो दैट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x, इतना हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। इस 2 को अगर हम यहाँ ले आए तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज इतना इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। इन द सिमिलर वे हम लोग पढ़े हैं, एंड cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स y, ये भी फॉर्मूला आप पढ़े। हम तो कहेंगे कि आप सब अगर नहीं देखे सबसे पहले आप देख ली वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यही दो टर्म तो है हमारे पास, तो उतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan, और यहाँ के जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और इसके जगह क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y, tan इनवर्स y। अब इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटम 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। यहाँ पे वही टर्म आ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan, और इतना के जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स वाई। आपको पता है ये फिर आपस में कैंसिल हो जाता है, और इतना बराबर सिर्फ बच जाता है, ये विजिबल है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। तो ये यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा लिखा गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो ये था इसके बराबर ये लिखा गया, tan इनवर्स x इतना के बराबर हो गया tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कर दिया। फॉर्मूला आप जरूर याद कर ले सबसे पहले, तो और देन उसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हमको। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब पहला क्वेश्चन हम बता रहे थे वहीं पे आपको हम बता दिए थे कि किस फॉर्म में रहेगा, तो वहां पे हम क्या पुट करेंगे। ओके, पहला आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है, हम क्या करेंगे, एक्स को पुट कर देंगे tan थीटा, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना के इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो होता ही है। ओके, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स रूट अंडर, पूरा पे रूट है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, और इनटू क्या होने वाला है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, पूरा पे रूट है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर रूट है, और 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इन द सिमिलर वे नीचे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स रूट अंडर, आप आराम से देख सकते हैं ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास 2, और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्म में आपको ज्यादा फॉर्मूला नहीं पता होता है, इसको हम कोशिश करेंगे कॉस के फॉर्म में लिखने के लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बराबर कॉट इनवर्स, पूरा पे रूट है, ऊपर वाला सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और उसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हैं प्लस 1,
इन द सिमिलर वे नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं 2 और 1 बाई कॉस थीटा। यहां से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट अंडर, उसको ऊपर में जब जोड़ बनाएंगे तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है 2 बाई कॉस थीटा। ये जो रूट है पूरा पे ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा, आई एम सॉरी यहाँ पे थीटा है कॉस थीटा एंड बटा में 2 है, तो यहाँ पे हम 1/2 चलिए ऐसे लिख देते हैं 2 हम, बराबर क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का अभी हम फिर फॉर्मूला यूज किए थे, इतना बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और यहाँ पे कट करके क्या एक बच जा रहा है हमारे पास 2 हो जा रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है कॉट इनवर्स, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कॉस थीटा बाई 2 यहाँ पे हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बचा कॉस, तो यहाँ पे हल्का एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस आ रहा है इधर कॉट बुक से आई थिंक देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन भी जो था कॉस में था, तो यहाँ पे लिखने में एक गलती हो गया था, ठीक है कॉस यहाँ पे हो जाएगा कॉस हो जाएगा है ना, ये जो क्वेश्चन था वो कॉस ही था यहाँ पे, तो हम इसको कॉस कर लेते हैं पूरा है ना, ये कॉस केसी सिन्हा का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये कॉस हो गया। अब यहाँ से आप सीखें कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट होकर के यहाँ क्या बच जाएगा थीटा बाई 2। अब थीटा के रूप में हमको आंसर आ गया, हम पुट क्या किए थे यहाँ पे x इक्वल टू टेन थीटा, अगर आप यहाँ से निकाले तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये 1/2 को बाहर लिख देते हैं और ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इस तरह से हो गया। और हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो सिंपलेस्ट वाला, मेन आपको बस इसी चीज पे देखना है और इसी को पुट करके सिंपल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट क्लासेस में या फिर आगे के क्लासेस में हम आपको और क्वेश्चन बताएंगे, आज के क्लासेस में मेनली हम जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का जो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और हम लिए हैं क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स दिस इक्वल टू, देखने में आपको लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी तरह का आज हम सब सिंपलेस्ट वाला ही करवा रहे हैं। ओके, तो उसी में एक है कि इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, दैट इज सिंपली में वही क्वेश्चन है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करके उस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्यूशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना रूट अंडर 1 प्लस एक्स से भागा दे देते हैं, थोड़ा सा सिंपलेस्ट में हो जाएगा, और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स, इतना से हम क्या कर रहे हैं इसको भागा दे रहे हैं। ओके, या फिर आप यहां से अगर भागा नहीं भी दे जैसा कि हमको लग रहा है, अगर आप भागा ना भी दे तो आई डोंट थिंक कि कुछ यहाँ पे ज्यादा दिक्कत होने वाला है। ओके, तो हम यहाँ पे भागा नहीं दे करके लास्ट में ही भागा दे देते हैं। ओके, और उस तरह से भी बन जाएगा, हमको लग रहा है कि इससे आसानी से हम और बना सकते हैं बिना भागा दिए हुए। हमारे पास दो तरह के टर्म है, एक है रूट अंडर 1 प्लस एक्स और एक है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, यही दो चीजों को सिर्फ हम कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि पुट हम करते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ओके, हम क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इतना बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या निकल जाएगा मेरे पास बाहर, तो 2 बाहर निकल जाएगा। ओके, 2 बाहर निकल जाएगा तो दैट इज हो जाएगा रूट 2 और कॉस थीटा, बस तो यही आएगा हमारे पास। उसी तरह हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा। अब यही चीजें तुम्हारे पास बार बार है यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो उतना बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, इतना के बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह हम क्या लिख देंगे रूट 2 कॉस थीटा, सिंपल देख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आया होगा रूट 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट 2 कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास क्या इसके इतना के जगह रूट 2 साइन थीटा, तो ये लिख देते हैं रूट 2 साइन थीटा। उसी तरह नीचे हमारे पास क्या है रूट 2 कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा, हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं tan इनवर्स, रूट क्या आ जा रहा है कॉमन सभी जो ऊपर में सब जगह से cos थीटा
माइनस साइन थीटा। उसी तरह नीचे से भी रूट आ जा रहा है कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये रूट से रूट कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, विजिबल है यहाँ तक, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है आपको, ओके। और क्या है कि इसके बाद हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और राइट साइड में लिखते हैं। ये चीजें आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे आया था, और जो पुट किए थे उसका लास्ट में जरूरत पड़ेगा, इसको हम इरेज करते हैं। इसको आप नोट कर ले, ओके। इतना बराबर हम करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ जो काम हम वहां कर रहे थे ना, वही काम यहाँ पे करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। हम क्या करें, कॉस थीटा से भागा दे रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है tan इनवर्स। अगर हम cos थीटा से भागा देंगे तो cos थीटा बाई cos थीटा ये 1 हो जाएगा। उसी तरह sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो ये tan थीटा हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा को cos थीटा से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा। अब यहां से देखिए, ये जो आपको जो राइट साइड थिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, समझ लीजिए ना, ये आप अगर 12th क्लास में जितना दिन आप पढ़ोगे उसमें आपको कम से कम भी तो 100 टाइम्स तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको आने वाला है, एकदम हम श्योर बता रहे हैं, ओके। ये एक्सप्रेशन आपको कम से कम 100 टाइम्स आने वाला है पूरे क्लास 12th में आपको, चाहे आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहीं पे भी जाओगे ये एक्सप्रेशन जरूर आएगा। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये होता है, हम जानते हैं। उसी तरह हम क्या जानते हैं, tan x माइनस वाई बराबर होता है tan x माइनस tan y एंड डिवाइडेड है 1 प्लस tan x और इंटू tan y, ये होता है, ठीक है। अब क्या ये जो चीज है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखते हैं कोशिश करके। tan इनवर्स 1 को क्या हम लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan थीटा और डिवाइडेड है 1 प्लस, क्या हम यहाँ पे अगर 1 से गुना कर दे, दैट इज tan पाई बाई 4 से गुना कर दे, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत नहीं, ओके। यही चीज जो लिखा था वही चीज हम यहाँ लिखे। और अब इसको देखो तो क्या इस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो गया है, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y, बिल्कुल हो गया एकदम। इसको आपको रट लेना है, इस तरह का एक्सप्रेशन पूरा क्लास 12th में ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा, है ना। बस तो इतना के जगह हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स। अभी देखें इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan x माइनस वाई दैट इज पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इस tan से tan क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, बच क्या गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। और थीटा का वैल्यू अगर यहां से आप निकालना चाहे तो क्या आएगा, मेरे पास देख लीजिए, यह मेरे पास हम पुट किए हैं x इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ बताते हैं, x इक्वल टू हम पुट किए cos 2 थीटा, cos को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा बराबर 1 बाई 2 cos इनवर्स x। तो जहां पे थीटा है वहां पे हम ये चीज पुट कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स x। तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा 1 बाई 2 cos इनवर्स x, एंड यही चीज हमारा प्रूफ करना था। तो आज हम आपको बता दिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ फंक्शंस जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखने के लिए बता दें। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको बताएंगे कुछ और जो फॉर्मूला बेस्ड जो आपको क्वेश्चन है एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम में आने टाइप का आपको जो क्वेश्चन, हम आपको मेनली जो प्रिपेयर करवा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम का करवा रहे हैं। अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक आपके लिए ये प्रॉपर रहेगा, ओके। हम आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम का करवा रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, जैक हो, सीबीएसई हो या फिर अदर स्टेट बोर्ड से हो, तो हम आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम यहाँ तक बता दिए, एंड अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्लास वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, या फिर अपने जितने भी क्लास आपका ग्रुप से वहाँ पे शेयर करिए, हो सके दुश्मनों में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा तो सबको मिलना चाहिए, है ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, ओके, थैंक यू।